नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। एयर कनाडा की दिल्ली टोरंटो फ्लाइट में बम की धमकी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ईमेल में दावा किया गया कि विमान में बम रखा गया है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन। मेलोनी बोली इटली और भारत की दोस्ती और मजबूत करेंगे। मुइज्जू ने कहा साथ काम करने को उत्सुक हूँ। एनडीए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। 8 जून को ले सकते हैं शपथ। तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। सेंसेक्स 2400 अंक चढ़ा। कल 4389 अंक टूटा था। सेंसेक्स 74,490 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 750 अंक से ज्यादा की बढ़त। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी का राज खत्म। भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। मायावती ने कहा बसपा द्वारा उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही मौका दिया जाएगा। देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा व सम्मान पर मंडराता खतरा दूर हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए भी तैयार। कहा देश में जैसा माहौल था उसके अनुसार भाजपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर हमने सही काम किया होता तो उन्हें केवल 150 सीट ही मिलती। हम भाजपा को सरकार बनाने से रोक सकते थे और जनता भी यही चाहती थी, लेकिन हम इसमें असफल हो गए। लेकिन कम से कम हमें दोष नहीं दिया जा सकता। एक बात स्पष्ट हो गया कि देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और न ही कभी था। तेजस्वी यादव बोले जनता ने तानाशाही, झूठ, जुमलों और प्रपंच को दी करारी हार। कम मार्जिन से हारे कई सीट। पूरे देश ने मिलकर भारत के वास्तविक मिजाज, लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की रक्षा की है। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में नजर आए। तस्वीर सामने आई। इस बार 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क लेस से होंगे। असम में बाढ़ से 10 जिलों में 6,25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। 5 की मौत। 577 गांव जलमग्न। बाढ़, भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। FSSAI का फूड कंपनियों को निर्देश। 100% फ्रूट जूस के दावों को लेबल और विज्ञापनों से हटाएं। कहा 100% दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही कंपनियां। 2000 रुपए के 97.82% नोट बैंकों में वापस आए। अब 7,755 करोड़ की करेंसी बाकी। 19 मई को नोट सर्कुलेशन से बाहर हुए थे। 3.56 लाख करोड़ वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे। उत्तर पश्चिम में 4-5 दिन बाद लू से राहत। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 से 7 जून के दौरान आंधी की संभावना। 5 से 7 जून के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। सीबीएसई ने बढ़ाई एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की सीमा। बोर्ड एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या की सीमा को 40 से बढ़ाकर 45 कर दिया है। सरकार ने सभी विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने को कहा, जिससे स्पष्ट हो सके कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं और ये नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन करता है। व्हाट्सएप ने 1 महीने में भारत में बैन किए 17 लाख अकाउंट। ये कार्रवाई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हुई है। सबसे ज्यादा बैन पॉलिसी के उल्लंघन को लेकर हुआ। इंस्टाग्राम पर दिखने लगा स्किप नहीं करने वाला ऐड के साथ आने वाले आई बटन पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज में बताया जा रहा है कि ये विज्ञापन दिखाए जाने का एक नया तरीका है। आतिशी बोली जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी और एलजी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग और कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? केजरीवाल को 30 साल से डायबिटीज है। उनका वजन लगातार गिर रहा है। केजरीवाल के टेस्ट के लिए जब जमानत मांगी जाती है तो भाजपा कोर्ट में इसका विरोध करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।